करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कहने का मतलब ये है कि बार बार अभ्यास करने से ही किसी भी स्थिति की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे मुख्य कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको करने से पहले अंग विशेष की जानकारी का होना भी जरूरी है, और उस एक्सरसाइज का क्या उपयोग है ये भी जानना जरूरी है, और उसका तरीका भी जानना जरूरी है। अब एक अक्सर शीर्षासन पर ही यदि फोकस करते हैं तो सीधे शीर्षासन नहीं करना है, क्योंकि पाइवोट नाजुक संधि है, तो इससे कुछ पूर्व तैयारी की जाती है। जैसे सूर्य नमस्कार के विभिन्न स्टेप्स का विधि पूर्वक अनुसरण करते हुए सूर्य नमस्कार करने के पश्चात इस तरह से एल्बो को सस्टेन करते हैं। एल्बो को क्रिएटिव किया जाता है, एल्बो कोहनी को काफ़ी देर तक अपने कारपेट में टिकाने का अभ्यास करना है, और एल्बो के सहारे ही इस तरह से दंड लगाना है। और इसमें सांसों का भी आदान प्रदान, जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो सांस खींचनी है, नीचे जा रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़नी है। और दूसरा, इसके बाद पंजों का सहारा लेते हुए पंजों पर हमने पंजे और पाँव के, हाथ के पंजे और पाँव के पंजों पर ही खड़ा होना है, और एल्बो सीधी रखनी है। एल्बो में झुकाव नहीं करना है, कोहनियों में झुकाव नहीं करना है, और ये स्थिति भी दंड की होगी। ये स्थिति भी दंड की स्थिति है। इसमें पंजों को हमने बल देना है। उसके बाद दोनों हाथ के पंजों को मिलाते हुए एक हाथ के पंजों को दूसरे हाथ के पंजे के ऊपर रखते हुए भी हमने दंड लगाना है। इससे भी हमारी कोहनियों में सस्टेनेबल आ जाएगा, और ये दाएं और बाएं इस तरह से कोहनी को बिठाते हुए और गर्दन को दाएं बाएं करनी है। तो ये पूर्व तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि कारपेट में हमारी जो कोहनी है, एल्बो है, वो ठीक से स्टैंड हो सके, खड़ी हो सके, काफ़ी देर तक हम अपने एल्बो के सहारे खड़े हो सकें। उसके बाद फिर आसन में बैठकर, इस तरह से आसन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर गर्दन को और कमर को सीधी रखनी है। हालांकि किसी भी एक्सरसाइज में कमर का सीधी होना तो बहुत ज़रूरी है, तो अपने गर्दन को लेफ़्ट राइट करना है, स्लो स्पीड में, झटके से नहीं लाना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसमें घुमाना है पंजों के सहारे। फिर इसी स्थिति में पंजों के सहारे में इसी पद्मासन में घूमना है। घूमने के बाद ये जब हम गर्दन घुमा रहे हैं तो आंखें हमारी बंद रखनी है, क्योंकि यदि हम आंखें खुली रखते हुए गर्दन घुमाएंगे तो सर पर चक्कर आने की स्थिति आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, सर घूमने लगता है। इसलिए आंखें बंद करके ही हमने गर्दन को और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कान को गर्दन में टच करते हुए ही घुमाना है। उसके बाद इसी स्थिति में गुदा संकुचन भी करना है। अब हम आते हैं शीर्षासन के प्रारंभ करने की स्थिति में। सबसे पहले हम पंजों को मिलाते हैं, हाथ के इस तरह से अंगुलियों के ऊपर मिलाते हुए पीछे की ओर, सर से हैंड ब्रेन, सर के पीछे वाले भाग से उसी स्थिति में थोड़ी देर हम हाथों को पीछे करके रुके रहेंगे। इस तरह से बैठे ये हाथ के पंजे मिले हुए हैं, अंगुलियां एक दूसरे के अंदर फंसी हुई हैं, और ये हैंड ब्रेन पीछे, सर के पीछे से, इसको सर में टिकाव नहीं करना है, हाथ का टिकाव सर से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए ही खड़े रहना है, बने रहना है। अब हमारे शीर्षासन की स्थिति प्रारंभ होती है। हाथ के अंगुलियों को एक दूसरे के ऊपर टिकाते हुए, कोहनी को कारपेट में रोकते हुए और सर और हाथ के पंजों को स्पेस देते हुए, पूर्ण रूप से सर को हाथ पर नहीं टिकाना है। क्यों नहीं टिकाना है? क्योंकि यदि काफ़ी देर तक हम इस स्थिति में रुके रहेंगे तो अंगुलियां दब जाती हैं, तो फिर हम सर को खिसकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में पाइवोट संधि में बाधा आ सकती है। पहले हम दोनों पाँव ऊपर करें,
पहले हमने ये अभ्यास करना है कुछ दिनों तक। पहले एक एक पाँव करके नहीं खड़े होना है, दोनों पाँव इस तरह से खड़े होंगे और अगले स्थिति में फिर ऊपर नीचे अप डाउन करना है। हमने अप डाउन करना है इस तरह से, पाँव के तलुओं को मिलाते हुए अप डाउन करना है। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में इस तरह से ये लेफ़्ट और राइट करना है। इसमें ये फैलाने हैं और मोड़ने हैं, फैलाने हैं, मिलाने हैं, फैलाने हैं और मिलाने हैं। ये भी कई दिनों तक इस तरह का एक्सरसाइज चलेगा। और फिर क्लॉकवाइज पाँव के तलुओं को एड़ी से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर वापस स्थिति में आएंगे, थोड़ी देर रुकना है। ये भी कई स्टेप्स तक चलेगा ये अभ्यास। उसके बाद एक एक पाँव करके ऊपर जाना है और जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आते समय तो दोनों पाँव नीचे लाएंगे, लेकिन वापस जब हम आएंगे तो एक एक पाँव करके हमने वापस आना है।